Hello everyone, welcome back again our YouTube channel Highway Engineering. डिटर्मिनेशन ऑफ कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए, जब भी हम मिक्स डिजाइन करते हैं, चाहे हम 7 कंक्रीट के लिए कर रहे हों, चाहे हम DBM के लिए कर रहे हों, बिटुमिनस कंक्रीट के लिए कर रहे हों, या कोई भी अदर मटेरियल जिसमें हम कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं या फाइन एग्रीगेट यूज करते हैं, तो मिक्स डिजाइन के लिए जब भी हम उसका रेशो फिक्स करते हैं या हमें पर बैच अगर हम बात करें तो हमें कितना एग्रीगेट किस क्वांटिटी में डालना है, उसका वेट कितना लेना है, तो उसको डिटर्मिनेशन करने के लिए हमें उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को टेस्ट करना होता है। तो डियर फ्रेंड, जब भी हम मिक्स डिजाइन करते हैं तो वहाँ पर हमारे जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं वो कोर्स एग्रीगेट हमारे डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं। जैसे अगर हम कंक्रीट की ही बात करें तो वहाँ पर हम 20 mm एग्रीगेट यूज करते हैं, 10 mm यूज करते हैं, और अगर आवश्यकता पड़ने पर हम 6 mm साइज का एग्रीगेट भी यूज कर लेते हैं डियर फ्रेंड। तो इन डिफरेंट एग्रीगेट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो भी डिफरेंस होती है। लेकिन अब स्पेसिफिक ग्रेविटी तो डिफरेंस होती ही है, साथ ही उनके जो ब्लेंडिंग परसेंटेज भी हैं फ्रेंड वो भी अलग अलग होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनकी एक कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी किस प्रकार से निकाली जाती है वो इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रेंड। तो एक क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, फाइंड कंबाइंड SPG स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैंने यहाँ पे SPG से दिखाया है। तो फाइंड कंबाइंड specific gravity for mixed design of M30 grade concrete. Individual specific gravity and blending percentage आर गिवन फॉर कोर्स एग्रीगेट। हमें कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है और हम M30 ग्रेड का कंक्रीट है उसकी मिक्स डिजाइन कर रहे हैं। उनकी इंडिविजुअल स्पेसिफिक ग्रेविटी और किस परसेंटेज में उनका ब्लेंडिंग किया गया है वो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे हम 20 mm की बात करते हैं तो 20 mm का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.78 और उसका ब्लेंडिंग परसेंटेज है 55%। ठीक है। 10 mm की बात करते हैं तो 10 mm का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.76 और उसका ब्लेंडिंग परसेंटेज है 35%। ओके। फिर हम बात करते हैं 6 mm का डियर। तो 6 mm का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 2.75 और उसका ब्लेंडिंग परसेंटेज है 10%। देखिए, आपके दिमाग में एक सवाल यहाँ पे हो रहा होगा, क्या हम इनकी कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी तीनों एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी का एवरेज करके नहीं ले सकते क्या? तो इनका एवरेज हम डियर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इनके जो ब्लेंडिंग परसेंटेज हैं वो अलग अलग हैं। अगर इनके ब्लेंडिंग परसेंटेज बराबर होते तब हम इन तीनों स्पेसिफिक ग्रेविटी का एवरेज वैल्यू ले सकते थे। बिकॉज ऑफ यहाँ पे ब्लेंडिंग परसेंटेज 20 mm का है 55%, 10 mm का है 35% और 6 mm का है 10%। इसलिए इनकी जो एक स्पेसिफिक ग्रेविटी कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी वो भी डिफरेंट आएगी। इन्हीं परसेंटेज के रेशो में इसकी कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आएगी डियर फ्रेंड। ये जो फार्मूला है मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड, ये हमें चाहे हम कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना चाहें, कंबाइंड वाटर एब्जॉर्प्शन निकालना चाहें, कंबाइंड एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना चाहें, यही फार्मूला वहाँ पर हमेशा यूज होगा। एक यूनिवर्सल फार्मूला आप इसको बोल सकते हैं। तो फार्मूला कुछ इस प्रकार से है, कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस, और अगर जितने भी टाइप के एग्रीगेट आप यूज करें तो आपको उतने तक इन पॉइंट्स को ले जाना है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं तो हमारा 20 mm, 10 mm और 6 mm केवल 3 टाइप्स के एग्रीगेट हैं, इसलिए यहाँ पर हमने P1, P2 और P3 लिए हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 40 mm भी ले रहे होते तो P1, P2, P3 और P4 तक चला जाता। जितने टाइप्स के एग्रीगेट हैं उतने टाइप्स की यहाँ पर वैल्यू आपको फीड करना होगी। तो P1, P2 और P3, ठीक है, P1 प्लस P2 प्लस P3, इसका आपको डिवाइड करना है P1/G1 से प्लस P2/G2 प्लस P3/G3। ठीक है, इससे आपको इसका डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे P1, P2, P3 और G1, G2, G3 क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ डियर फ्रेंड। तो P1 है इसका ब्लेंडिंग परसेंटेज। ठीक है, 20 mm का ब्लेंडिंग परसेंटेज है P1, 10 mm का ब्लेंडिंग परसेंट है
P2 और 6 mm का ब्लेंडिंग परसेंटेज है P3। तो इस प्रकार से P1, P2, P3 उनके रेस्पेक्टिव ब्लेंडिंग परसेंटेज हो गए हैं। और G1, G2 और G3 क्या है डियर फ्रेंड? तो G1, G2, G3 उनकी रेस्पेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी है। जैसे G1 तो हमारा 20 mm एग्रीगेट है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। G2 हो जाएगा हमारा 10 mm का स्पेसिफिक ग्रेविटी और G3 हो जाएगा हमारा 6 mm का स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये जो वैल्यूज हैं डियर फ्रेंड हम इस फार्मूले में रखते हैं और उनको कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, P1, P2, P3 उनके रेस्पेक्टिव ब्लेंडिंग परसेंटेज हैं और G1, G2, G3 उनके रेस्पेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक डेरिवेशन की हेल्प से इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले में हमने रख लिया है। ठीक है, कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू होगा P1 है 55% प्लस P2 है 35% प्लस P3 है 10%। जो उनके ब्लेंडिंग परसेंटेज वो आपने ऊपर लिख लिए हैं। फिर इसको डिवाइड किया है आपने P1 बाय G1 से। P1 है हमारा 55 डिवाइडेड कर दिए उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.78 प्लस P2 है 35 उसको डिवाइड कर दीजिए उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से जो है 2.76। फिर P3 है 10% उसको डिवाइड कर दीजिए 2.75 से। ठीक है, तो ये हमने इस फार्मूले में सारी वैल्यूज रख ली हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो 55 प्लस 35 प्लस 10 हो जाएगा हमारा 100%। और जब इनको आप सॉल्व करेंगे डियर तो ये आप 55 डिवाइडेड बाय 2.78 इक्वल टू हो जाएगा 19.78। 35 डिवाइडेड बाय 2.76 हो जाएगा हमारा 12.68 और 10 डिवाइडेड बाय 2.75 हो जाएगा हमारा 3.64। तो अब क्या कीजिए आप 100 को डिवाइड कर दीजिए इनके सम से जो हो रहा है हमारा 100 डिवाइडेड बाय 36.10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा 2.77। तो कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी हमारी 2.77। ठीक है डियर फ्रेंड, सेम प्रोसीजर शैल बी फॉलो टू डिटरमाइन कंबाइंड वाटर एब्जॉर्प्शन, एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी एटसेट्रा। यानी कि अगर ये जो फार्मूला है चाहे तो आपको किसी ऐसे मिक्स का कंबाइंड वाटर एब्जॉर्प्शन निकालना हो जिसमें डिफरेंट साइजेस के एग्रीगेट मिक्स किए हुए हैं, उनकी एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी के आपको कंबाइंड वैल्यू निकालनी है, या कोई भी जिस अगर डिफरेंट मटेरियल है और उनकी आपको कंबाइंड परसेंटेज जो कंबाइंड वैल्यू है किसी भी टेस्ट की वो निकालनी है, लेकिन जबकि उनके ब्लेंडिंग परसेंटेज अलग अलग हैं, तब आप ये फार्मूला वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं डियर फ्रेंड। ओके डियर फ्रेंड, तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करने में कंजूसी मत करना। हाईवे इंजीनियरिंग में ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड, चलता हूँ, टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।